गाड़ी आहिस्ता चलाओ, डर लग रहा है। आसिया, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं गाड़ी वैसे इतनी हल्की चला रहा हूँ, तुम कह रही हो इससे भी हल्की चलाओ। मुझे ओवर स्पीडिंग से डर लगता है, तुम्हें समझ में नहीं आ रही है मेरी बात? मैंने तुमसे कहा ना थोड़ी स्लो चलाओ। अच्छा ठीक है, तो ओवर स्पीडिंग बस नहीं तुम्हें। वैसे यहाँ की स्पीडिंग लिमिट 120 है, कहो तो चलाऊं क्या? बिल्कुल नहीं। तोलगा, खुदा का वास्ता ऐसा चलाओ, मुझे डर लग रहा है। प्लीज स्लो करो। तोलगा, तोलगा, तोलगा आहिस्ता चलाओ। ये क्या कर रहे हो तुम? थोड़ी स्लो चलाओ, कुछ हो जाएगा। तोलगा, पागल हो गए हो क्या तुम? आहिस्ता करो प्लीज। तोलगा, परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, मेरे साथ हो। तोलगा। अच्छा ठीक है, डरो मत। शादी मोहब्बत को मार देती है, ये आपने ही कहा था तोलगा साहब। तो अब क्या हो गया? जी हाँ, बिल्कुल मैंने ऐसा कहा था, लेकिन मैंने शादी के बारे में और भी बहुत सी बातें की थी जो आपने नहीं सुनी है, जो कि आपको सुनने की जरूरत है। दोस्तों, हमारी पर्सनल लाइफ तो बहुत अच्छी गुजर रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस वक्त मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग हमारी सीरीज के बारे में बात करें। ठीक कहा ना? हमारी सीरीज के पहले एपिसोड ने रिकॉर्ड रेटिंग हासिल की है दोस्तों। आसिया साहिबा, जैसे आप दोनों एक सीरीज साथ में कर रहे हैं, उसमें दिखाया गया कि आप एक दूसरे से प्यार करते हैं। हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि इस कहानी का इख्तिताम क्या होगा, और ये जो शादी की खबरें हैं ये सीरीज के लिए तो नहीं है। इसका मतलब आपको हमारी शादी एक PR स्टंट लगती है? मैं ऐसा कुछ नहीं सोची। सोशल मीडिया पे खबरें गर्दिश कर रही हैं, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा। अच्छा, वाकई में मुझे फिक्र नहीं इसकी। तो बताइए, क्या ये झूठ था? हाँ, जवाब दीजिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मीडिया वालों के सामने मुझे किस कैसे किया? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आसिया, सिर्फ एक गाल पर किस ही की है। तुम तो ऐसे हंगामा कर रही हो जैसे मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया हो। गाल पर किस तो राह पे चलता हुआ फैन भी कर सकता है। कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। हिम्मत देखो जरा, तुम तो क्या, कोई भी मुझे किस नहीं कर सकता। हाँ, तो मुझे कौन सा तुम्हें किस करने का कोई शौक है? हम ये काम सिर्फ अपने काम की वजह से करते हैं। तुम इसे आगे बढ़ाना चाहती हो ना, तो अब गुस्सा क्यों हो? अच्छा खासा मैं सब कुछ खत्म करने वाला था, पर तुमने खराब कर दिया। मैंने खराब कर दिया? मैंने सब खराब कर दिया? जैसा कि मैंने कहा बारी साहब, ये इंटरनेशनल फेम बहुत अहम है। बजट ज्यादा तो नहीं है, लेकिन ये मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा। ये ड्रामा 13 एपिसोड्स तक जाएगा। तो ये 13 एपिसोड तक जाएगा? बदकिस्मती से ऐसा ही है। हमें अपनी लास्ट एपिसोड के लिए ये करना बहुत जरूरी होगा। लेकिन देखें, ये खबर बहुत अहम है और गैर मुल्की सेल्स भी बहुत अहम है। देखें भारी साहब, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप बस एपिसोड्स पे ध्यान दें, हम बाकी का काम संभाल लेंगे। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि हमारी रेटिंग्स ऊपर जाएंगी, और मैं ये भी दावे से कहती हूँ कि इसके बाद हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए मैं जायचे पे भरोसा रखती हूँ। लेकिन मैं जायचे की निशानत नहीं समझता। मुझे लगता है आपने पहले भी इसका जिक्र किया था, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। तो बस आप हमारे गेस्ट का बहुत अच्छे से ख्याल रखें और उनकी खूब खातिर तवाज़ा करें। वो दरअसल आपके साथ ही वक्त गुजारना चाहता है। खास तौर पे तोलगा और आसिया का ख्याल रखिएगा। वो अपनी आंखों से तोलगा और आसिया की मोहब्बत देखना चाहता है। गुल साहिबा, फिक्र न करें, वो पहले ही एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। वो दोनों बहुत जल्द शादी करने का भी सोच रहे हैं, मुझे अच्छे से पता है। संभालेंगे संभालेंगे, ये अभी आप कह तो रहे हैं, लेकिन आखिर में आप कहती हैं 13, ठीक है, आप फिक्र ना करें। 1 मिनट, चगला। जी सर। 1 मिनट इधर आओ। तोलगा और आसिया कहाँ है? आसिया साहिबा अभी ड्रेसिंग रूम में गई हैं। क्या मैं बुलाऊं नहीं, उन्हें? नहीं, मत बुलाओ, मैं उन्हें खुद ढूंढूंगा। तुम गुल साहिबा को सेट दिखाओ, हमारे सेट को मुतारिफ कराओ। मैं जल्दी आ रहा हूँ, फिक्र मत करना, ठीक है? मैं अभी उनसे बात करके आया। चलिए गुल साहिबा, क्या कॉफी मिल सकती है मुझे? या अल्लाह, बस एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाए। ये क्या बात है? चलो देखते हैं। तुम तो मुझसे यही चाहती थी ना आसिया? मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहती थी। तुमने मुझे सबके सामने किस किया है? अरे भाई, ये सब क्या हो रहा है? हाँ, बारी साहब, इसने मीडिया वालों के सामने मुझे किस किया है। तोलगा, तुम ऐसे कैसे किस कर सकते हो? बताओ मुझे। बारी साहब, मैंने तो सिर्फ गाल पर किस किया है। जिससे प्यार करता हूँ, क्या मैं उसको एक किस भी नहीं कर सकता? बिल्कुल सही। क्या मतलब है? ये कोई बड़ी बात नहीं है बारी साहब। बेटी, क्या तुमने शादी की तारीख नहीं सुनी थी? ऐसे कर रही हो जैसे कोई अजनबी आ गया हो और आकर उसने तुम्हारे गाल पर किस कर लिया हो। और अपनी जगह तुम भी ठीक हो। हमने ये खेल अदाकारी के तौर पर शुरू सुनो इनकी बात है। और वक्त के साथ तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। देखो, ये वक्त कितना खूबसूरत है। अदाकारी हकीकत में बदल गई है। तोलगा, देखो, तुम जल्दी ना करो, समझ आई तुम्हें? किसी भी किस्म का दबाव नहीं भाई, मैं डालो। कोई दबाव नहीं डाल रहा। रिपोर्टर्स ने सवाल किया था तो मुझे उनके जवाब में ही करना पड़ा। और आप तो मुझे जानते ही हैं, मैं किसी लड़की को उसकी इजाजत के बगैर हाथ तक नहीं लगाता। किस तो बहुत दूर की बात है। उसने
हमारी पर्सनल जिंदगी के बारे में पूछा था, तो मुझे गुस्सा आ गया और साबित करने के लिए करना पड़ा। और इसे देखें, ये यहाँ पर आकर मुझ पर गुस्सा करना शुरू हो गई। तोलगा, हमें किसी को भी कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, समझ गए? मैं साबित करना चाहता था। मेरा जब दिल करेगा मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। या मेरे खुदाया। देखो बेटी, ये तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। मैं पहली बार इसे इस तरह से देख रहा हूँ। आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। सच में बहुत मोहब्बत करता हूँ। हाँ, मैं भी करती हूँ इससे मोहब्बत। हाँ, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब तो नहीं है ना कि जब चाहे मीडिया के सामने मुझे किस कर अरे दो। बेटी, दोबारा ऐसा पुरसुकून कुछ हो मत जाओ। करना। ठीक है, प्यार से पुरसुकून हो जाओ। समझ गए तुम तोलगा? समझ गया भाई। बस ठीक है, आइंदा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। ठीक है। अब मैं इसे अकेले में ही किस करूंगा। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। बेटे तुम यहाँ बैठो, जल्दी से बैठो। मैं तुम दोनों को एक बहुत जबरदस्त खबर सुनाने वाला हूँ। ये सब भूल जाओगे। अगले कॉन्ट्रैक्ट के पैसे भी ट्रांसफर करे क्या? नहीं बेटा, कौन सा ट्रांसफर? या फिर मैं किसी नए ब्रांड का चेहरा बनने वाला हूँ? नहीं, गैर मुल्की सैल। हाँ, क्या बात है, हमारी डिमांड बढ़ रही है। एक इंटरनेशनल कोरियाई कंपनी ने पहला एपिसोड देखते ही हमसे राब्ता कर लिया है। वो सीरीज के इंटरनेशनल राइट्स लेना चाहते हैं और हमारी सीरीज दुनिया भर में दिखाई जाएगी। तोलगा तूना की वजह से ये एपिसोड्स पूरी दुनिया में बिक रही हैं। लेट्स गो बारी भाई। कंपनी का सीईओ हमसे मिलने आ रहा है। मैं उसको जानता हूँ, उसका नाम है किम। किम? और हाँ, वो बहुत मजबूत और बाउसूल आदमी है और अपनी रिवायत का पाबंद है। वो तुम दोनों से मिलना चाहता है और वो बहुत एक्साइटेड है। लेकिन तुम दोनों से मेरी एक दरख्वास्त है, जब तक हम मुआहिदा साइन ना कर लें तब तक ऐसा कोई वाकया या मसला ना हो। सिर्फ अपने काम पर तवज्जो दो। देखो, हमें ये सेल करना है और अगर ना कर सके तो जल्द ही ये फाइनल देखना पड़ेगा। बस याद रखना। सर, आप फिक्र मत करें, मेरी तरफ से कोई मसला नहीं होने वाला। आप बेफिक्र रहिए।